अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज हमारी कहानी सीज़न 2 एपिसोड 148 की। फिज़ा ज़ैनब से कहती है कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारे घर वालों को इस बारे में पता है? ज़ैनब कहती है हाँ उन्हें पता है, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मारा है और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हिकमत कहता है हम इकट्ठे पढ़ते थे और हमने शादी कर ली। फिज़ा कहती है हमारा घर छोटा है और तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। याले कहते जब तक इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता ज़ैनब मेरे साथ मेरे घर रह सकती है। फिज़ा कहती है ठीक है। ज़ैनब याले के साथ चली जाती है। इसके बाद याले ज़ैनब को अपने घर ले आती है। याले दुरान के सोने का सामान और कंबल बाहर निकालती है और कहती है अब ज़ैनब मेरे साथ सोएगी और तुम यहाँ सोफे पर। दुरान कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद रहमत कमरे से बाहर आता है और कहता है आप अभी तक बैठी हैं, सोई नहीं। फिज़ा कहती है मैं हिकमत की वजह से बहुत परेशान हूँ, ना ही उसके पास कोई नौकरी है, मैं क्या करूँ। रहमत कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। इसके बाद बासित की बीवी और उसका बेटा क्लिनिक आते हैं। बासित का बेटा अपनी मोम से कहता है बाबा कहाँ हैं। बासित की बीवी जानबूझकर फिज़ा की वर्कशॉप का पता बताती है। बासित का बेटा जब वर्कशॉप आता है तो समरा कहती है आप कौन है और कहाँ जाना है। बासित का बेटा कहता है मैं सवस हूँ और मेरा बाबा डॉक्टर है। फिज़ा भी पीछे मुड़कर देख रही होती है। उसी वक्त बासित की बीवी सवस के पीछे आती है और कहती है बेटा तुम गलत जगह आ गए हो, तुम्हारे बाबा की क्लिनिक ये नहीं है। इसी वक्त बासित आता है। सवस अपने बाबा को मिलता है और अपनी फैमिली के साथ खुश लग रहा होता है। ये देखकर फिज़ा को बहुत गुस्सा आता है। फिज़ा ये सब देखकर वकील को फ़ोन करती है। वकील कहता है मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। फिज़ा कहती है तुमने कहा था कि हम लंच पर चलेंगे, आज हम लंच पर चलते हैं। इसके बाद वकील फिज़ा को लेने वर्कशॉप आता है। फिज़ा कहती है चलते हैं। वकील कहता है ठीक है। जब फिज़ा और वकील वर्कशॉप से बाहर आते हैं तो बासित अपने बेटे और बीवी के साथ बाहर खड़ा होता है। बासित और उसकी बीवी फिज़ा और वकील को एक साथ देख रहे होते हैं। फिज़ा गाड़ी में वकील के साथ बैठ जाती है और मुस्कुरा रही होती है। ये सब बासित गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद वकील और फिज़ा डिनर पर जा रहे होते हैं। रास्ते में फिज़ा की तबीयत खराब हो जाती है। वकील फिज़ा को कहता है क्या तुम ठीक हो। फिज़ा कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही। फिज़ा ताज़ा हवा लेने के लिए गाड़ी से बाहर आती है। वकील कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। फिज़ा कहती है तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद बासित अपनी बीवी और बेटे के साथ रेस्टोरेंट जाता है। बासित अपनी बीवी से कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। बासित सोचता है फिज़ा वकील के साथ कैसे जा सकती है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैंने भी उसे तना छोड़ दिया और ये सब करना उस पर जायज़ है। बासित की बीवी अपने बेटे से कहती है तुम अपने बाबा से कहना है कि वो मेरे साथ डांस करे। सवस कहता है ठीक है। इसके बाद बासित वापस आ जाता है और सवस की तबीयत ख़राब हो जाती है। बासित अपनी बीवी से कहता है जल्दी चलो, सवस को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इसके बाद फिज़ा घर आती है। हिकमत कहते हैं आपा आप इतनी जल्दी आ गई, अभी तक आप मुझसे नाराज़ हैं। फिज़ा कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जल्दी आ गई। इसके बाद बासित सवस को घर ले आता है। सवस अपने मोम डैड से कहते हैं आज आप मेरे साथ सो जाएं। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे पास सो जाएंगे। बासित की बीवी बासित के कंधे पर सर रख कर रोती है और कहती है अगर सवस को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। बासित कहता है सवस को कुछ नहीं होगा।